देखिए अंडाशय जो है ये फीमेल के अंदर प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है, मतलब प्राथमिक लैंगिक अंग है जिसके अंदर oogenesis की क्रिया मतलब अंडाणु बनने की क्रिया संपन्न होता है। अगर देखें अंडाशय की तो अंडाशय जो होता है ये फीमेल के अंदर पेल्विस रीजन में पाया जाता है, जो एक जोड़ी होता है और मुख्य रूप से ये बादाम के आकार का होता है। इसकी लंबाई चौड़ाई 3 से 5 सेंटीमीटर लगभग होता है। अगर देखा जाए तो प्रत्येक अंडाशय जो होता है ये मादा के अंदर यूट्रस के बाह्य भित्ति जिसको हम एक्सोमेट्रियम बोलते हैं उससे ये एक लिगामेंट के थ्रू क्या होता है तो जुड़ा होता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे 2 अंडाशय है जिसमें दोनों साइड से एक लिगामेंट के थ्रू जुड़े हुए हैं। अब फाइनली हम इस स्ट्रक्चर के अंदर चलते हैं। तो देखिए पहले हम समझते हैं कि ये स्ट्रक्चर आया कहाँ से। तो जब हम अंडाशय को लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में काटते हैं तो उसके अंदर का सेटअप कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक ना, जिसके ऊपर कुछ लेयर पाई जाती है। बोले तो अंडाशय का सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होता है, सबसे बाहरी आवरण जो होता है उसको विसरल पेरिटोनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसरल पेरिटोनियम, जो क्यूबाइडल कोशिकाओं से बनी होती है। और विसरल पेरिटोनियम का काम क्या है तो इस अंडाशय को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करना, मतलब सुरक्षा देना है। दूसरा जो सेकंड मस्ट लेयर होता है उसको बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, और तीसरा जो होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है। तो मुख्य रूप से 3 लेयर से ये घिरा हुआ एक कवच, मतलब बोले तो एक स्ट्रक्चर है जिसमें सबसे बाहर विसरल पेरिटोनियम, दूसरा जर्मिनल एपिथेलियम और तीसरा ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है। अब इसके अलावा देखिएगा तो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे निकला हुआ भाग जो है इसको बोलते हैं लिगामेंट, जो हमने शुरू में बताया था कि अंडाशय के बाह्य भित्ति से ये जोड़ने का काम करता है, ठीक ना। कौन सा? तो लिगामेंट। लिगामेंट एक ऐसा अंग है जो प्रत्येक अंडाशय को गर्भाशय की बाह्य भित्ति से जोड़ने का काम करता है, ठीक ना, जिसके थ्रू रक्त नलिकाएं अंदर प्रवेश करती है ताकि इसके अंदर रक्त की आपूर्ति होना जरूरी है। उसी के माध्यम से रक्त नलिकाओं के माध्यम से ही ऑक्सीजन भी आएगा और न्यूट्रिशन वगैरह जो भी हार्मोन वगैरह आना होगा सभी इसी के अंदर आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर की सिस्टम को समझते हैं। देखिए इस अंडाशय का जो एकदम किनारे वाला भाग जो है ना, किनारे वाला है ना, ये किनारे वाला जो भाग है उस किनारे वाले भाग को स्ट्रोमा कहते हैं, नहीं तो कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स, या तो स्ट्रोमा कहते हैं नहीं तो कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसका सबसे मध्य भाग यानी ओवरी या अंडाशय का जो सबसे मध्य भाग होता है, मिडिल पार्ट होता है, उसको मेड्यूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो मेड्यूला बोलते हैं, ठीक। तो अंडाशय का जो किनारा वाला भाग है उसको बोलते हैं क्या? तो स्ट्रोमा या कॉर्टेक्स। लेकिन इसके बीच वाला भाग को, अंडाशय का सबसे मध्य भाग जो होता है उसको मेड्यूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेड्यूला। अब देखिएगा अंडाशय के अंदर हमने शुरू में बताया था कि oogenesis अर्थात अंडाणु बनने की क्रिया संपन्न होता है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि कहाँ होता है तो ये कॉर्टेक्स वाले रीजन में या स्ट्रोमा वाले रीजन में अंडाणु बनने की क्रिया संपन्न होता है। अब ये आपको जो गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर तब बनता है जब अंडाशय के अंदर अंडाणु बनने की क्रिया शुरू होता है, मतलब oogenesis की क्रिया शुरू होता है। अब इसके अंदर देख रहे होंगे कि एक ब्लैक कोशिका है। क्या है? ब्लैक कोशिका है जो बाद में अंडाणु बनेगी। लेकिन उसके चारों तरफ कुछ यहाँ पे ब्लू कलर की कोशिकाएँ हैं। तो इन ब्लू कलर की कोशिकाओं को हम बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स। क्या बोलते? तो इस ग्रेनुलोसा सेल्स का एक लेयर अगर इस अंडाणु बनाने वाली कोशिका के ऊपर होगा तो इसको बोलेंगे प्राथमिक पुट्टिका या प्राइमरी फॉलिकल। लेकिन अगर इसका 2 लेयर होगा अंडाणु बनाने वाली कोशिका के ऊपर तब इसको बोलेंगे द्वितीयक पुट्टिका या सेकेंडरी फॉलिकल। लेकिन अगर 3 लेयर होगा तो बोलेंगे तृतीयक पुट्टिका। अब यही तृतीयक पुट्टिका परिपक्व होकर एक अलग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है जिसको परिपक्व ग्राफीन पुट्टिका या फिर मैच्योर ग्राफीन फॉलिकल बोलते हैं। तो परिपक्व ग्राफीन फॉलिकल या परिपक्व ग्राफीन पुट्टिका का निर्माण किससे होता है? तो तृतीयक पुट्टिका से होता है। अब ये स्ट्रक्चर जो है हमने इसको यहाँ पर बनाया हुआ है, ये वाला तृतीयक पुट्टिका मतलब परिपक्व ग्राफीन पुट्टिका जो है ये यहाँ पे है। आप देख पा रहे होंगे कि ये बीच वाला जो कोशिका है ब्लैक कलर से हमने दिखाया है, ये कोशिका अंडाणु में कन्वर्ट होगी, ठीक। लेकिन इसके चारों तरफ कुछ ब्लू कलर की कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाओं को ग्रेनुलोसा सेल्स बोलते हैं। ये आई क्यों थी? क्योंकि इसको पोषण देना था किसको? इस अंडाणु को, ताकि ये मतलब परिपक्व हो सके। अंडाणु बनाने वाली जो कोशिका है इसको पोषण देगा ताकि ये अंडाणु में कन्वर्ट हो सके मैच्योर होकर। लेकिन इसी स्ट्रक्चर में आपको कुछ ग्रीन कलर से दिख रहा होगा संरचना इस वाले में, यानी अंडाणु बनाने वाली कोशिका और ग्रेनुलोसा सेल्स के बीच में आपको एक ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। इस ग्रीन स्ट्रक्चर को हम एंट्रम कहते हैं। एंट्रम के अंदर तरल द्रव्य भरा होता है। क्या भरा होता है? तरल द्रव्य।
जो इस अंडाणु बनाने वाली कोशिका को बायोन्सी देता है। क्या देता है? बायोन्सी। याद रखिएगा, हम एक बात बोलते हैं, यहाँ पे देखिएगा, ये परिपक्व ग्राफीन पुट्टिका है, ये हर महीने के 13वें दिन पे बनता है। ठीक है, कब बनता है? हर महीने के 13वें दिन पर। मतलब परिपक्व ग्राफीन पुट्टिका जो है ये हर महीने के 13वें दिन पर बनता है। अब होगा क्या कि 13वें दिन तक तो अंडाणु बनाने वाली जो कोशिका है ये इसी में रहेगा, लेकिन जैसे 14वां दिन आएगा तो ये जो ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर जिसको एंट्रम बोल रहे हैं, ये अंदर से उसको धक्का देगा और ये फट जाएगा। मतलब ये ग्रेनुलोसा सेल्स का जो लेयर है ये फट जाएगा, जिसके अंदर से अंडाणु बाहर निकलेगा। यहाँ पे हमने दिखाया है, जब ये फटेगा तो अंडाणु जो है इस अंडाशय को रैप्चर करते हुए यानी तोड़ते हुए यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो अंडाणु का परिपक्व ग्राफीन पुट्टिका से बाहर निकलने की क्रिया को अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन कहते हैं, जो कब होता है? तो हर 14th डे पर होता है, हर महीने के 14वें दिन पर होता है। अब ये जो अंडाणु बाहर निकल जाएगा तो ये खोल बचेगा, एक तरह से इसका आवरण बचेगा। ये खोल जो है ये बदल जाएगा एक पीले स्ट्रक्चर में। किसमें? पीले स्ट्रक्चर में, जिस पीले स्ट्रक्चर को हम कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। इस कॉर्पस ल्यूटियम से मुख्य रूप से 2 हार्मोन निकलते हैं, एक होता है प्रोजेस्टेरॉन और दूसरा होता है एस्ट्रोजन। तो क्योंकि इससे 2 हार्मोन निकल रहा है, तो जहाँ से हार्मोन निकलता है ना उसको हम बोलते हैं ग्रंथि। तो जो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये जब भी बनेगा हर महीने में बनता है और 14वें दिन के बाद बनता है। तो इससे क्या निकलता है? 2 हार्मोन। तो इस कॉर्पस ल्यूटियम को हम टेम्पोररी ग्लैंड बोल देते हैं, यानी अस्थायी ग्रंथि जो बार बार ख़त्म हो जाती है, मतलब ये नष्ट हो जाएगा, फिर अगले महीने के अंदर ये बनना शुरू होगा। तो ये था स्ट्रक्चर किसका? तो अंडाशय का। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा। तो इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, तथा और भी कोई अगर बायोलॉजी से संबंधित कोई डायग्राम है या कोई भी फंक्शन हो जो आपको समझने में दिक्कत है उसको हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे।